वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने 6 में से 4 मैचेस हार चुकी है। और अगर इस वक्त परमुटेशंस और कैलकुलेशंस को साइड पर रखा जाए, या अगर मैं आसान और सादा अल्फाज में बोलूं तो जो दीवानों के ख्वाब हैं उनको जनाब पसे पुश डाला जाए, तो फिर लगता यह है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो वर्ल्ड कप 2023 जीतने का सपना है ना, वो टूट चुका है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत जल्द ट्रॉफी के बगैर पाकिस्तान जो है वो वापस पहुंच जाएगी। लेकिन पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, जो इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी है, उसने जहां दुनिया भर के जो बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं उनको हिलाकर रख दिया था, वहीं पर जनाब जो लाखों और करोड़ों पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है वो भी सख्त परेशान थे कि आखिर जनाब बाबर आजम की कप्तानी में खेलने वाली यह टीम, जिसके बारे में जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गज है वो ये कहते थे कि जनाब ये टीम जो है वो हर सूरत सेमीफाइनल इस वर्ल्ड कप का खेलेगी। लेकिन सिचुएशन यह है कि पाकिस्तान को तारीख में पहली दफा जो अफगानिस्तान है उससे वर्ल्ड कप में मैच हारना पड़ा, और उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान के चांसेस हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो चुके हैं। और अब अगर दुआएं रंग ना लाई तो फिर पाकिस्तान टीम जो है वो किसी सूरत भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। कुछ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का नाम जिन्हें दिया गया था, क्योंकि मैंने जब आपके साथ खबरें शेयर की तो कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ साजिशी थ्योरीज है, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि भाईजान इस वक्त जो हलचल टीम के अंदर मची हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो गेम प्लान है वो पाकिस्तान के खिलाफ तरतीब दी गई है। सो अब जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 में सबसे बड़ी साजिश खेली गई है ना, और उसका पोल खुल चुका है। ये साजिश खेलने वाला कौन है ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम जो है उनसे ना सिर्फ कप्तानी वापस लेने की बातें जो है वो हो रही हैं, बल्कि उनको टीम से ड्रॉप करने की जो चीजें हैं वो भी सामने आई हैं। सो इस वक्त ऑल इन ऑल चल क्या रहा है, सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच इस वक्त खेला जा रहा है, और यह मैच अफगानिस्तान अगर जीत जाता है तो फिर जनाब वो जो दीवानों के ख्वाब हैं वो कहीं ना कहीं सच साबित भी होते हुए नजर आ सकते हैं। सो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी जनाब खबर जो है वो बांग्लादेश से आज आई है, और एक भारतीय जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस खबर को जनाब अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, और ये मुझे बड़ी पसंद आई। पसंद इन वे आई कि जनाब जो पाकिस्तान की सिचुएशन है ना, ऐसी ही सिचुएशन जो है वो इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट टीम की है। बांग्लादेश ने 6 मैचेस खेले, 5 हारे और सिर्फ 1 मैच अभी तक जीता है। और जो कोलकाता में ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश को शिकस्त मिली जनाब नेदरलैंड से, ये बिल्कुल ऐसी ही शिकस्त है जो पाकिस्तान को चेन्नई में 23 अक्टूबर को अफगानिस्तान के हाथों मिली थी। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है नजमुल हसन साहब, वो जनाब इंडिया जाते हैं और वहां पर 1 बाय 1 वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। 5 से 10 मिनट की जनाब ये 1 to 1 मुलाकात होती है। इसके अलावा जो कोचिंग पैनल है उनसे भी बातचीत जो है वो की जाती है, और उसके दौरान जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है वो अपने सीनियर खिलाड़ियों से पूछते हैं कि जनाब आपको कौन सी चीज चाहिए जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। और इसके बाद जो छोटा सा प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसके अगर आप वर्ड सुने ना तो आपको पता चलेगा कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कितना फर्क है। सो जनाब मैंने वो चीजें लिखकर लाया हूं। तो जो नजमुल हसन साहब है वो कहते हैं, इन गुड टाइम्स फैंस विल डांस विद प्लेयर्स एंड इन बैड टाइम्स अब्यूज देम, कि जब अच्छा वक्त आता है खिलाड़ियों के ऊपर तो जो शायकीन क्रिकेट है वो जनाब प्लेयर्स के साथ डांस करते हैं, लेकिन बुरे वक्त पर वो खिलाड़ियों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। बट इवन इफ नो वन इज देयर विद द प्लेयर्स बोर्ड इज ऑलवेज स्टैंडिंग विद देम, कि जब कोई भी नहीं होगा, अगर एक क्रिकेट फैन भी खिलाड़ियों के साथ खड़ा ना हो तो फिर भी जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा होगा। अब जनाब कहने को तो ये एक बड़ी जनाब गैर मामूली स्टेटमेंट है, लेकिन इसका असर क्या है कि जनाब जो बोर्ड है, जो क्रिकेट बोर्ड है वो किसकी वजह से है, वो प्लेयर्स की वजह से है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने गई हुई है, और वर्ल्ड कप में जनाब अपने पहले 2 मैचेस हारने के बाद, या अगर आप अफगानिस्तान के मैच को भी ले ले तो 3 मैचेस हारने के बाद भी पाकिस्तान के पास चांस था कि वो इजीली वर्ल्ड कप 2023 का जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन होता क्या है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है। उस प्रेस रिलीज के शुरू पर यह कहा जाता है कि जनाब जो क्रिकेट फैंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक करें, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड पर यह लिखा जाता है कि जनाब ये जो टीम भारत खेलने गई है ये चीफ सिलेक्टर इंजमाम अल हक और कप्तान बाबर आजम ने सिलेक्ट की थी। सो आपने इनडायरेक्टली वर्ल्ड कप के दौरान ही ये हिंट दे दिया कि भाईजान अगर आप इस टीम को चैंपियन नहीं बनवाएंगे या एटलीस्ट ये टीम जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेगी तो आपसे कप्तानी भी ली जाएगी और चीफ सिलेक्टर जो है उनसे चीफ सिलेक्टर का जो ओहदा है वो भी वापस ले लिया जाएगा। सो आपने जो साउथ अफ्रीका का मैच था उससे पहले प्रेशर डाल दिया। अब पाकिस्तान ने जनाब कल मैच खेला है बांग्लादेश के साथ और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन इस मैच से पहले और जो साउथ अफ्रीका से मैच हुआ उस मैच के दौरान क्या कुछ हुआ उसकी जरा जो थोड़ी सी डिटेल्स है ना वो आप सुन लें। रात ये वसीम बदामी साहब जो एयरवाई पर शो करते हैं उनके शो में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के मैसेजेस जो हैं वो चलाए जाते हैं और सलमान नसीर साहब जो हैं COO उनको साथ ये चैट जो थी वो हुई थी। अब उस चैट की आप जनाब जो टाइमिंग है वो चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जनाब हुआ क्या है, क्योंकि उस इंटरव्यू से जो चैट लीक हुई उससे पहले ज़का अशरफ साहब का उसी चैनल पर वही रिपोर्टर जो है वो इंटरव्यू करता है और उस इंटरव्यू के दौरान भी कुछ बातें ऐसी गुलवाई जाती हैं या ऐसी पोर्ट्रे करवाई जाती हैं कि जिससे यह लगता है कि जनाब कप्तान बाबर आजम जो है उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाद में जब वो हर लम्हा पर जोश के अंदर बैठे होते हैं वहां पर वो स्क्रीनशॉट चल जाते हैं और स्क्रीनशॉट के पीछे की कहानी जो है वो वसीम बदामी साहब ने खुद बता दी कि भाईजान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस वक्त जनाब मैनेजमेंट कमेटी के चेयर हैं, क्योंकि उनको पीसीबी का चेयरमैन भी नहीं कहना चाहिए, मैं भी अपनी बहुत ज्यादा जो वीडियोस हैं उनके अंदर चेयरमैन पीसीबी का लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूं, लेकिन वो जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको चेयर कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी नहीं है। सो जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वसीम बदामी साहब के बकौल ज़का अशरफ साहब का मैसेज आता है, वो कहते हैं कि आप चला दें। जो एयरवाई की टीम है वो मैसेज नहीं चलाना चाहती, लेकिन ज़का अशरफ साहब जनाब कहते हैं कि वो मैसेज आप चला दें। अब उस मैसेज की टाइमिंग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो करता धरता है उनकी जानिब से बाबर आजम को किया जाता है और बाबर का जो रिप्लाई आता है यानी कि विद इन सेकेंड्स। और एक जगह जनाब जो मारिया राजपूत साहिबा हैं, बड़ी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा काम वो करती हैं, उनकी मैंने ट्वीट देखी और जो मेरे जहन में बात आ रही थी वही उन्होंने ट्वीट में कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब इससे दो चीजें अखज होती हैं, एक ये है कि बाबर आजम को फोन करके कहा गया है कि आपने ये जनाब जो रिस्पॉन्स है या ये रिप्लाई जो है वो देना है, और दूसरी जनाब जो बात है वो ये हो सकती है कि यहां तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है, क्योंकि जितनी तेजी से वो मैसेजेस एक्सचेंज हुए तो लगता तो ऐसे है कि शायद सलमान नसीर साहब की जो रिलेशन है वो बाबर आजम के साथ इंतहाई अच्छा है कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपको मैसेज आया, आपने तड़क करके बगैर कुछ सोचे, क्योंकि गैप ही नहीं है ना, दोनों के दरमियान सेकंड्स का भी फर्क नहीं है, तो आपने जनाब दस्ती जो रिप्लाई है वो ठोक दिया। तो इतना दस्ती रिप्लाई तो आज के दौर में जनाब जो बॉयफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं करता, तो जनाब दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सो काली दाल, मैं अब ये कहूंगा कि दाल जो है वो पूरी की पूरी काली हो चुकी है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो खबर आई थी ना, जो जनाब क्रिक बस ने दी थी कि एक सीनियर खिलाड़ी ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप 2023 जीते, क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम जीत जाती है तो फिर तब्दीलियां करने का चांस ही नहीं बचेगा, और अगर पाकिस्तान टीम हार जाती है तो फिर अपनी मर्जी की मनचाही तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो करंट सेटअप है वो टीम के अंदर करना चाह रहे हैं। सो इस वजह से जनाब ये सारी चीजें जो लीक आउट हुई है ना, इनसे एक ही बात खुलती है कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो इस वर्ल्ड कप के दौरान रची गई है। एक बहुत बड़ी प्लानिंग जनाब बकायदा जो बड़े हैं उनकी जानिब से की गई है कि कप्तान बाबर आजम जो है वो ये वर्ल्ड कप ना जीत सकें, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कहा जाता है कि जनाब आप दुआएं करें। भाईजान आपके कारनामे कुछ ऐसे हैं, आप चाहते ही नहीं है कि जनाब जो टीम है वो जीते। इसके बाद 4 नवंबर की डेट आपने याद रखनी है। 4 नवंबर को एक व्लॉग मैं करूंगा स्पेशल, फिर मैं आपको कुछ मजीद चीजें जो है ना वो बताऊंगा, क्योंकि अभी
मेरे जो पर है ना वो जलते हैं। मुझे किसी ने बोला है, और बड़े सीनियर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपने जो खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जो सरप्राइज आप तक हम पहुंचा रहे हैं, उसको आपने लीक नहीं करना। सो 4 नवंबर की उन्होंने मुझे डेडलाइन दी है कि 4 के बाद आप कर सकेंगे। सो 4 को मैं उनको टेक्स्ट करूंगा और उनसे इजाजत लेके सारी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद आ जाएं जनाब, बासित अली साहब के एक शॉर्ट क्लिप था, वो मेरी नजरों से गुजरा, और बासित ने यहां पर, जो बासित अली सीनियर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और इस वक्त जनाब वो कोचिंग का भी हिस्सा रहे हैं मुख्तलिफ टेन्योर्स में, और डोमेस्टिक में भी कोचिंग करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने तारीख से एक वाकया याद करवाया। उन्होंने कहा 1993 में वसीम अकरम जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे तो उस वक्त उनके खिलाफ एक बगावत हुई थी, और बासित अली ने कहा कि मैं भी उस बगावत का हिस्सा था और हमें यह पता था कि बाद में वसीम अकरम जो है वो कप्तान बन जाएगा। सो राइट नो जो चीजें बाबर आजम के खिलाफ जा रही हैं, तो बाबर आजम को आराम से स्टेप असाइड होना चाहिए, कहें कि ठीक है जनाब मैं एज अ प्लेयर खेलता हूं, और एज अ प्लेयर जब वो खेलेंगे उनकी परफॉर्मेंस जनाब एक दफा फिर आसमान को पहुंचेगी, और जब आसमान को पहुंचेगी तो आपके जनाब जो बड़े बड़े रिकी पॉन्टिंग्स इस वक्त टीम के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है कप्तानी के जनाब तनाजुर में, तो वो फेल होंगे तो फिर बाबर आजम के सर पर जनाब जो सेहरा है वो कप्तानी का बांधा जाएगा, और उसके बाद बाबर जो है वो फिर चीजों को लेकर चले जिस तरह से वो लेकर चलना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान टीम की इस वक्त जरूरत है बाबर आजम। बाबर आजम को हो सकता है पाकिस्तान टीम की उस तरह जरूरत ना हो, लेकिन पाकिस्तान टीम को बाबर आजम जैसे खिलाड़ी की जरूरत है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।